साथियों नमस्कार। A1 नौकरी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा जो 15 सितंबर को आयोजित की गई उसके गणित के प्रश्नों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन देखें। आपका पहला प्रश्न है, एक रेखा का समीकरण जो बिंदु A23 से गुजरती है और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, यदि यह रेखा सरल रेखा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 से P बिंदु पर मिलती है तो दूरी AP है। ठीक है, तो देखते हैं। कोई रेखा है जो x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही और बिंदु A जिसके निर्देशांक हैं 2, 3 इससे होकर जा रही। तो आपको पता है रेखा की प्रवणता या ढाल जिसे m से दर्शाते हैं क्या होता है, टेन थीटा। टेन 45 डिग्री है तो टेन 45 डिग्री इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1। अब देखते हैं, आप जानते हैं सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx। ठीक, चूंकि बिंदु A जिसके निर्देशांक क्या है 2, 3 है, इससे होकर गुजरती है तो क्या हो जाएगा समीकरण y माइनस 3, m का वैल्यू है 1 और x क्या हो जाएगा x माइनस 2। ठीक, यहाँ से देखें हमारे पास समीकरण मिल जाएगा x माइनस y इक्वल टू माइनस 1। एक समीकरण क्या है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1। ठीक, x बराबर माइनस 1 इसका वैल्यू कहाँ रखें, कोई भी इस समीकरण में रख के देखते हैं। x इक्वल टू माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस y इक्वल टू माइनस 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा y इक्वल टू 0। ठीक, तो ये बिंदु P के निर्देशांक क्या मिले हमको, बिंदु P के निर्देशांक मिले हैं -1 और 0 और A के निर्देशांक क्या है, A के निर्देशांक है 2 और 3। अब दूरी ज्ञात करना है AP। ठीक, तो दूरी का फार्मूला पहले निर्देशांक से दूसरे निर्देशांक को या दूसरे निर्देशांक से पहले निर्देशांक को घटा देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -0 का होल स्क्वायर या 0 -3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट में 18। ठीक है, तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 दिया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी 3 अंडर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन AS 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से विभाजित करते हैं, कारण R प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान से बाएं ले जाते हैं। तो देखिए 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25% को क्या लिख सकते हैं 25/100 ऐसा लिख सकते हैं। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन कारण दिया है ऐसा कुछ करते हैं क्या, नहीं, कारण असत्य। अभिकथन सत्य है, AS सत्य है परंतु R असत्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं, कारण जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर ले जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो देखें, बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर ले जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। दोनों और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। जितना ज्यादा जनसंख्या होगा विकास उतना ही प्रभावित होगा, उतना ही विकास में बाधक होगा और संसाधनों की कमी भी होगी। ठीक, तो AS एवं R दोनों सत्य हैं
और RAS की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप होगा। तो दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया है 24 और क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। इसका मान दिया है 192। एक त्रिभुज की रचना करते हैं, ऐसा कुछ हमारा त्रिभुज, ठीक। अब देखें, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक। यहां से एक हाइट ले लेते हैं अपन, यहां से इसका वैल्यू h, ठीक है। आधार क्या दिया है? 24। मान रखते हैं 1/2 आधार 24 है, ऊंचाई है h इक्वल टू 192, ठीक। h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 192 इंटू 2 डिवाइड बाई 24। ये कितने बार में जाएगा? यहाँ देखो 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 अट्ठे 32, 8 बार में चला जाएगा। 24 अट्ठे 192 होगा, करके देख लीजिए। 8 गुना 2, h का वैल्यू क्या आएगा? 16। h का वैल्यू रखेंगे यहाँ 16, ठीक। देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है और हाइट जैसे डालेंगे दोनों को बराबर भागों में बांटेगी, 12 और 12 में। अब 12 और 16 ये समकोण है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं 16 12 ट्रिपलेट कितना होगा इसका? 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको जोड़ेंगे 6 4 10 का 0, 5 4 9 0, 400। 400 किसका स्क्वायर है? 20 का, ठीक। इधर भी हो जाएगा 20, ठीक, दोनों तरफ 20। तो इसका पूछा है परिमाप क्या होगा? परिमाप हो जाएगा, इधर 24 हो गया और दो भुजाएं 20-20 की हो गई, 20-20। तो 20-20 और 20 हो गया 60 और 4 64। 64 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक। ए। 5वां प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 में खरीदी एवं उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत। माना वस्तु का मूल्य क्या माना? 100, ठीक। तो 100 के 3/4 में खरीदा, CP कितना हो जाएगा? ये 4 25 25 या 75, ठीक। और उसके मूल्य के 20% अधिक में बेचा, तो 100 का 20% अधिक में बेचेंगे तो 120 में बेचेंगे। 75 में खरीदा और 120 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ? 45 का। किस में लाभ हुआ? 75 में, ठीक है। इसको परसेंट में बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो ये 15 या 45 और 15 पंचे 75, ठीक। 5 से ये चला जाएगा 20 बार में, 20 दिया 60% इज द राइट आंसर। ऑप्शन में दिया है 60% बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 37, 56 एवं 93 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 एवं 3 प्राप्त होता है, ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है 6, 12, 18, 24, ऑप्शन दिया है। 37 में शेषफल कितना बचता है? 1, तो इसको घटाओ, कितना आया? 36। 56 में कितना शेषफल बच रहा है? 2, इसको भी घटाओ, कितना आया? 54। 93 में शेषफल कितना बचता है? 3, इसको घटाओ, 90। तो मैक्सिमम नंबर 6 में भी ये सभी चीज आता है, 6 के पढ़ा में, 12 में भी आता होगा, लेकिन 18 में देखो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 पंचे 90 आ रहा है। तो SCF ही पूछा है, क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर C, ठीक, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। 250 मिलीलीटर एवं 2 लीटर का अनुपात, ठीक है। इधर दिया है सूची 2, 33:22, 12:18, 4:32 दोनों। तो इसको काट, तो पहले 4:32 दिया, इसको 1:8 लिख सकते हैं। ये 12:18 को कितना लिख सकते हैं? 2:3। 6 दूनी 12, 6 × 18। इधर देखो 250 मिलीलीटर, 2 लीटर मतलब 2000 लीटर होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 0 घट गया, 25:200, तो 25 8 200, 1:8। तो ए का ऑप्शन नंबर ये देखो 3 से,
ठीक। अब देखो यहाँ पर सी 2/3, 4/6, ये सब 2/3 ही है। 4/6 मतलब 2/3, 6/9 मतलब 2/3। तो देखो सी का फिर 2, ए का क्या आया 3 और सी का क्या आया 2। किसी में दिया है ए का 3 और सी का 2, ए का 3 और सी का 2, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो हम जानते हैं घन ठोस है, बेलन भी ठोस है। ए और बी किस में दिया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। मान लेते हैं एक आयत है, ये ऐसा कुछ आयत है, ठीक। इसका आयाम माना पहले 1 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1 गुना 1 मतलब 1 ही आएगा। आयाम को 100% बढ़ाओ, तो 1 में 100% अगर बढ़ाओगे तो 1 बढ़ेगा मतलब 2 हो जाएगा। तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 मतलब 4। पहले 1 था, अब 4 हो गया। बढ़ा कितना? 3। कितने में बढ़ा? 1 में। तो इसको परसेंट में निकालेंगे, 100 से गुना कर देंगे, आंसर आया 300। 300%, ठीक है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 डिग्री है तो कोण होगा। कोण पूरक कोण कितना होता है? जिन दोनों कोणों का योग 90 के योग के बराबर होता है वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो 40 का पूरक कितना हो जाएगा? 50। उसका प्रश्न अनुसार उसका आधा कितना हो जाएगा? 25। 25 में 40 को जोड़ेंगे, आंसर कितना आएगा? 65। तो ये नहीं होगा। 50 इसका पूरक कोण हो जाएगा 40। 40 का आधा 20, इसका कितना होगा? 70। 60 इसका पूरक हो जाएगा 30। 30 में 15 जोड़ेंगे, इसका आंसर कितना आएगा? 75 डिग्री। तो यही बोला 75 डिग्री योग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा निर्देश, निम्न कथन एएस और कारण आर दिए हैं, सही विकल्प का चयन करें। चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, कारण चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के 2 उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, ठीक है। तो देखें चतुर्भुज ऐसा कुछ अपना चतुर्भुज मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक। तो देखो सब में उभयनिष्ठ बिंदु ये दिख रहा है, क्रमागत भुजा, ये दोनों क्रमागत भुजाएं होंगी, ये भी, ये सब में उभयनिष्ठ बिंदु। और कुछ विपरीत भुजाओं के 2 उभयनिष्ठ बिंदु, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो कथन ए सत्य है परंतु आर है असत्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1500 रुपये साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किए एवं 2000 रुपये 2% अधिक दर पर निवेश किए। 3 वर्षों में कुल ब्याज 750 रुपये प्राप्त हुआ। 1500 रुपये किस दर पर निवेश किए थे? तो देखें, मान लो x% की दर से निवेश किए, ठीक। तो पहली स्थिति में 1500 दर है x और समय है 2 वर्ष बटे 100। दूसरी स्थिति में 2000, इससे 2% अधिक में निवेश किया ना, तो गुना x + 2 हो जाएगा, ठीक, गुना 3 वर्ष। 3 वर्ष बोला है ना, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? 3 वर्ष, ठीक, बटे 100। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 750 दिया है, ठीक। यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो यहाँ से भी काट देंगे, ये 3 इससे गुना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। x + 2, ठीक, और 15 इस x से गुना होगा और 3 से गुना होगा, ठीक। तो ये 15 या 45x हो जाएगा और ये 60x और 60 दोनों 120। इसका आंसर कितना आएगा? 750, ठीक। अब देखो 60 और 45x 105x हो गया, ठीक। 120 उधर जाएगा, 750 में 120 घटाओगे 630, तो x को यही रहने दो, 105 नीचे आ जाएगा, 630 डिवाइड बाई 105 कितने बार में जाएगा? 5 6 30, 6 बार में, आंसर हो जाएगा 6%, ठीक। इसको 1500 को 6% में और इसको 2% अधिक मतलब 8% में निवेश किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 रुपये में खरीदा। सीपी 100% होता है,
कितना दिया 100%, 540 में खरीदा कॉस्ट प्राइस। उस पर ऐसा मूल्य अंकित किया कि 15% छूट देने के पश्चात उसे 19% का लाभ हुआ। घड़ी का अंकित मूल्य, तो मार्केट प्राइस अंकित मूल्य 100% ये भी होता है अपने आप में 100%। ठीक, इसमें 15% क्या दिया, छूट दिया, तो कितना हो जाएगा 85% हो जाएगा। ठीक, और 19% का लाभ, तो लाभ इसमें होगा सीपी में 100 में 19 मतलब 119% हो जाएगा लाभ। ठीक है, तो एमपी मार्केट प्राइस क्या मान लेते हैं, x रुपये है, तो x में 15, ये अपने आप में 100%, 15% छूट देने पर 85% में लिखा हुआ दिखेगा। और 540 इसका सीपी है, तो ये भी अपने आप में 100% होगा। और लाभ कितने का होता है, 119%। ठीक है, तो यहाँ से 100 कैंसिल, 17 पंचे 85 और 17 सत्ते 100। ठीक, तो 5x को यही रहने दो, 540/5 गुना 7, तो यहाँ से 5 एकम 5 और 0, 5 अट्ठे 40 गुना 7, 7 अट्ठे 56 किसी में दिया है, लास्ट में 56 ही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तब एक पुल जिसकी लंबाई 240 मीटर है को पार करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी जब भी खंभा, व्यक्ति या किसी पेड़ वेड़ को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को पार करती है, तो उसकी लंबाई कितना है 180, और एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में पार, 6 × 18 30 मीटर पर सेकंड इसका वेग हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तब एक पुल जिसकी लंबाई 240, अब पुल को पार करेगा और स्वयं के लंबाई को भी पार करेगा। स्वयं की लंबाई 180 है, 240 + 180, और कितने की स्पीड से जा रही है, 30 की स्पीड से। ठीक, तो कितना हो जाएगा 420/30, 0, 14 × 42 होता है, ऑप्शन नंबर बी 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे कथन एस और कारण आर दिए हैं, सही विकल्प का चयन करें। किसी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। घन का क्षेत्रफल एक युग होता है यदि उसकी भुजा ए, नहीं, क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए सत्य आर गलत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों को उनके फलक की संख्या से जोड़ी बनाइए। ठीक, बेलन, घन का हम जानते हैं, फलक की संख्या 6, गोले का 1, ठीक, बेलन का 3, देखें बी का हो जाएगा कितना 5, ए का हो जाएगा 3, ठीक, और डी का हो जाएगा 1, ठीक, डी का 1, बेलन का मतलब बी का IV, बी का IV किसी में दिया, बी का IV, ए का 3, ये ऑप्शन नंबर, ये नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उत्तरोत्तर छूटे, उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक छूटे 25%, 10% एवं 8% है, तब तुल्य एकल छूट की दर है। तो कोई सामान है या वस्तु है जो 100 की है, उसमें 25% आप छूट दोगे तो इसको कितने में बेचोगे, 75 में। ठीक, ये 100, इसमें 90 मतलब 10 में % छूट दोगे तो उसको फिर कितने में बेचोगे, 90 में। ठीक, उसमें फिर 8% छूट दोगे, कितने में बेचोगे, 92, फिर से 100। ठीक, तो ये 100 से कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 75 और 90, 75 और 90 का गुना 6750 इंटू 92, और इधर कितना जीरो है, 4 0, 1 2 3 4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 621, 1 2 3, और इसका वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 2 3 कैंसिल हो गया, 62.1 में। तो ये तो इतने में बेचोगे,
छूट कितने का हुआ, तो 100 से माइनस कर दो, 62.1, 100 भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 37.9। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी एवं तीसरी संख्या की तीन गुनी है। यदि उनका औसत 88 है तब प्रथम एवं तृतीय संख्या का अंतर है। ऐसी जब भी क्वेश्चन आता है तो आप मान के चले पहली संख्या सबसे बड़ी कौन है, तो इसको 6 मान लो, दूसरी संख्या को 3 मान लो, तीसरी संख्या को 2 मान लो। देखो जो बोल रहे पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, ये दूसरी संख्या है, ठीक, ये दूसरी की दुगुनी पहली संख्या 6 और तीसरी संख्या की 2 या 6 तीन गुनी तिगुनी, ठीक। तो 6x 3x 2x संख्या हो गया, औसत क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3x प्लस 2x डिवाइड बाई 3, इसका औसत 88 दिया है, ठीक। 6 3 9 9 3 11x हो जाएगा, टोटल 11x 88, ठीक, गुना 3 हो जाएगा। तो देखिए 11 कम 11 और 11 अट्ठे 88, x के वैल्यू कितना आया, 8 दिया 24, ठीक। पूछा क्या है, प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर। प्रथम संख्या 6x और तीसरी संख्या 2x, दोनों का अंतर कितना है, 4x, ठीक। x की वैल्यू 24, 4 गुना 24 कर दो, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल कर आया 1, 4 दूनी 8 1 9, 96 इज द राइट आंसर, दिया 96, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, सही जोड़ी बनाइए। पहली सूची में दिया है चाल, औसत चाल, समय, कुल समय। दूसरी में औसत चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटे समय होता है, ठीक, a का 3। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, b का 4। समय बराबर दूरी बटे चाल, c का 2, a का 3 दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया, b का 4, c का 2, इसमें दिया d, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए एवं वह 3645 मतों से जीता, तब कुल कितना मतदान हुआ यदि वहां 2 प्रत्याशी, ठीक, 2 प्रत्याशी खड़े हैं, एक को कितना मत प्राप्त 65% मत प्राप्त हुए तो दूसरे को कितना हुआ 35%, ठीक। दोनों का अंतर कितना आया, दोनों का अंतर 30%, ठीक। इसके वोट का अंतर कितना है, इतने वोट से जीता है, परसेंट में 30% जीता है और वोट में 3645 वोट से जीता है, तो 1% की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 3645, ठीक, कितना 3645, 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू इंटू 100, तो ये कितना में चले जाएगा 12150, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाले विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल है, ठीक। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ऐसा कुछ अपने पास एक समांतर चतुर्भुज, ठीक। इसके विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 13, ठीक। इसको मान लेते हैं 9, इसको 8। तो यहां देखें एक विषम बाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ, ठीक, विषम बाहु त्रिभुज ए बी सी, सेम ऐसी भी रहेगा, यहाँ 9 यहाँ 8, ठीक। तो देखें ये ए बी सी में, देखें ए बी सी में विषम बाहु त्रिभुज, क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा विषम बाहु के, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ठीक। एस क्या है, सेमी पैरामीटर, 13 8 और 9 कितना हो जाएगा 30/2 बराबर 15, ठीक। अब देखें इसका मान कितना है 15, ठीक, एस का मान 15, एस में पहले 13 घटाएंगे, 15 में 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, उसके बाद 9 घटाएंगे कितना बचेगा 6, उसके बाद 8 घटाएंगे कितना बचेगा 7, ठीक।
तो यहाँ देखें 15 को क्या लिख सकते हैं, इसको हटाओ, 15 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 गुना 5, ठीक। 2 को 2 ही लिखेंगे, 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं और 7 को 7 ही लिखेंगे, ठीक। तो ये 3 2 बार बाहर आ जाएगा, 2 2 बार बाहर आ जाएगा, क्या बचे 6 और 7 पंचे 35, ठीक। तो यहाँ पर देखो 2 त्रिभुज बन रहा है, तो 2 बार हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 2 गुना 6 √35, ठीक। तो 12 √35 इज द राइट आंसर। किसी में दिया है, इसमें दिया ऑप्शन नंबर, ठीक। एक कोण अपने पूरक कोण के दुगुने से 30 डिग्री कम है तो छोटा कोण होगा। देखें एक पूरक कोण मान लेते हैं, एक कोण मान लेते हैं x, उसके पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 - x, ठीक। इसके दोगुने से कितना कम है 30 कम है, तो इसको सॉल्व करेंगे x 180 - 2x - 30, ठीक। 2x इधर जाके 3x हो जाएगा, ये 150, x की वैल्यू क्या आएगी 50 डिग्री, ठीक। x की 50, तो छोटा कोण का मान पूछा है, तो इसका छोटा कोण क्या हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3 4 5 6 से विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है, ठीक। क्या है पूछ रहा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 1 0 0 0 0, 5 अंक हो गया छोटी संख्या, 3 4 5 6 से विभाजित करने पर, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 4 5 6 था, ठीक। 3 से जाएगा 1, ठीक, 4 5 और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये फिर से 2 से चला जाएगा, 2 5 1, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 या 60, एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक। अब इसको भाग देते हैं 60 से, ठीक। तो यहाँ बस 60 कम 60, कितना बचा 40, 400 हो गया, 6 6 36, 360, कितना बचा 40, ठीक। शेषफल कितना बचा है 40, तो देखो शेषफल 40, इसमें 20 और जोड़ोगे तो ये पूर्णता भाग हो जाएगा, तो ये 10,000 में 20 और जोड़ेंगे तो ये पूर्णता भाग हो जाएगा, ठीक। ये 10,020, ये 10,020, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो शेषफल 2 प्राप्त होने के लिए इसमें 2 और जोड़ दो, तो 10,022 हो जाएगा, 10,022 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को काटती है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी यदि, इसमें ये देखो 2 समांतर रेखाएं, इसमें आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों बराबर होने चाहिए, बाह्य कोण हो गया, ये आंतरिक कोण, ये सब बराबर होने चाहिए, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण। आंतरिक वैकल्पिक कोण समान हो, ये भी सही है, आंतरिक वैकल्पिक ये गलत हो जाएगा, आंतरिक वैकल्पिक कोण समान, AC, AC किसी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।